आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो ये त्रिकोणमिति मैथ का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। तो सबसे पहले हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले आपको देखना होगा ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। साइन का क्या होता है, साइन थीटा जो बराबर होता है वो होता है P बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसको आप फिगर से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए, आपको देखना होगा कि एंगल मेरा कहाँ से लिया जा रहा है। इसको अभी हम आगे बताएंगे। तो मान लीजिए ये मेरा ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसमें जो सबसे ये हो जाए होता है बी भुजा जो होता है यहाँ पे, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ये मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है। इसके सामने जो ये होता है ये होता है हाइपोटेन्यूस। क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस। एंगल हम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है P बाई एच। क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच। उसी तरह देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तीनों को जब आप उल्टा कर दीजिएगा तो बाकी का जो तीन और त्रिकोणमिति रेशियो है वो आपका निकल जाएगा। अब वो है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। उसके बाद आता है सेक थीटा, सेक थीटा के बाद हो जाएगा कॉट थीटा। टेन का उल्टा कॉट होता है। अब देखिए कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो ये हो जाएगा h बाई पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? h बाई पी, डायरेक्ट उल्टा। बस आप तीन याद कीजिए, तीन आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर हो जाता है, कॉस थीटा बराबर हो जाता है ये h b बाई एच है तो h बाई बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए टेन थीटा बराबर होता है p बाई बी, तो इसी को आपको उल्टा कर देना है तो b बाई पी हो जाएगा। समझ गए? अब हम आपको सिखाएंगे कैसे आपको बेस पहचानना है और परपेंडिकुलर पहचानना है। हाइपोटेन्यूस तो होता ही है, जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको हाइपोटेन्यूस कहते ही है, ये तो आप जानते ही है। तो हम आपको पहचानना सिखाएंगे कि बेस पर कैसे पहचानना है और परपेंडिकुलर कैसे पहचानना है। तो देखिए अब हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस कैसे समझा जाता है। ए क्या चीज है, सी क्या चीज है? अच्छा, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे ए क्या है और यहाँ पे सी क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे ट्रायंगल में नाम लिखेंगे। ट्रायंगल का नाम लिखा है सबसे पहले ए बी सी। अब देखिए ये हमको बोल जा रहा है, ये हमको बोल रहा है कि साइन को ए से लेना है, मतलब यहाँ से देखना है। कि कहाँ से देखना है? ऊपर से देखना है। यहाँ से कौन बनेगा? बात समझ में आ रहा है? यहाँ से देखना है। तो जब आप यहाँ से देखिएगा तो जहाँ से देख रहे हैं ना, ये लाइन जो होता है जहाँ से देख रहे हैं उसके बगल का जो लाइन होता है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाता है बेस। क्या बन जाता है? बेस। बेस। ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहता ही है। और इसके बाद जो लास्ट में बच जाता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से हम साइन को ए से देख रहे हैं तो क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच। बी बाई एच नहीं होता, पी बाई एच होता है। क्या? तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई एच। तो पी बाई एच होएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए कॉस को हमको देखना है, कहाँ से देखना है? सी से देखना है। सी। आप पूछ रहे हैं यहाँ पे सी क्या है, तो कॉस को कहाँ से देखना है? सी से देखना है। तो कॉस को यहाँ से देखना है, सी से। तो कॉस को सी से देखना है। हाँ। तो देखिए यहाँ से देखना है, तो यहाँ से जो हम देखेंगे तो ये लाइन जो मेरा नीचे का रहेगा ये मेरा बन जाएगा बेस बन जाएगा। कॉस थीटा के लिए ये बेस बन गया, और जो हम साइन थीटा ए यहाँ से देख रहे थे तो बेस मेरा ये बन गया था। तो क्या बन गया? कॉस थीटा सी के लिए क्या बन गया? ये नीचे वाला बेस बन गया और ये बन जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये तो हाइपोटेन्यूस है ये। तो देखिए कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। क्या होता है? बी बाई एच। बी बाई एच। तो बेस मेरा मान लीजिए कि इसका कुछ वैल्यू रख देते हैं हम, 3 रख दिए बेस और इसका 4 रख दिए। तो बी बाई एच ये कॉस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है।
तो b/h तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखिए tan थीटा देख लेते हैं हम लोग। tan थीटा को a से ही देखते हैं हम, ठीक है। tan a बराबर, तो हमको बोल रहा है कि tan a से देखना है, आपको यहाँ से देखना है। तो जब आप यहाँ से देखिएगा तो ये जो लाइन होता है सीधे जो इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये लाइन क्या बनता है? बेस बनेगा। क्या बनेगा? बेस बन जाएगा। तो tan इधर बेस बन गया और tan का ये बन गया परपेंडिकुलर। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। क्या होता है? p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p देखिए, p आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आपका परपेंडिकुलर ये है नीचे, क्योंकि हम यहाँ tan यहाँ से देख रहे हैं और ये यहाँ से हमको बोला देखने के लिए। परपेंडिकुलर मेरा क्या है? 3 दिया हुआ मेरा, और बेस मेरा 4 है। अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया समझ। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में रखा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट सी, राइट एंगल जो एट सी पे है, इफ tan थीटा बराबर tan a बराबर 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? फिगर बनाना है। आपको फिगर बनाना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है? tan a, त्रिभुज ABC हो गया ये। अब देखिए C पे जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे राइट एंगल, तो आपको C यहाँ पे रखना है, यहाँ पे डिनोट करना है C, और इसके सामने जो होता है हाइपोटेनियस होता है, और यहाँ पे B हो गया। उसके बाद देखिए tan A, मतलब A से देखना है आपको। कहाँ से देखना है? A से देखना है। तो ये मेरा हो जाएगा, यहाँ से देखना है तो ये मेरा हो जाएगा आधा, और ये हो जाएगा लंब हो जाएगा। ओके, tan A बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है p/b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर tan थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √1 हो जाएगा, और बेस हो जाएगा √3। ओके, बेस हो गया हम लोग का √3 हो गया। अब देखिए आप ये tan थीटा हो गया, और हाइपोटेन्यूस आपको निकालना है। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए आप पाइथागोरस का थ्योरम लगा लीजिए, h² बराबर p² प्लस b²। ये थ्योरम है, ठीक है। तो h² देखिए क्या है इसमें? h² आपको निकालना है। तो h² निकालने के लिए सबसे पहले आप p का स्क्वायर कर दिए, p का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर देखिए 3 का, √3 का स्क्वायर। जब आप √3 का स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर से रूट क्या होता है? कट जाता है। ये पाइथागोरस का थ्योरम है। तो यहाँ पे h² बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस स्क्वायर से √3 कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बच जाएगा। तो h² बराबर हो जाएगा 4 अंडर रूट, इधर से स्क्वायर को इधर ले जाना, ये स्क्वायर है ना, इसको इधर ले जाना, तो ये हो जाएगा √4। √4 को रूट से निकालने दीजिएगा तो ये 2 हो गया। तो हमारा हाइपोटेन्यूस 2 निकल गया। अब आपको आगे क्या काम करना है? तो आपको आगे बोला जा रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी निकालना है। सबसे पहले हम लोग साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए निकालना है। साइन ए निकालने के लिए आपको देखना है यहाँ पे, तो ए से बोलना आपको देखना है ट्राइंगल में, ठीक है। तो ए से देखिएगा तो ये आपका साइन का बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है p/h, है ना, होता है ना, साइन थीटा बराबर p/h। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस 2 हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं साइन ए के बाद कॉस बी हमको बोल रहा है देखने के लिए, कॉस बी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? b/h, b/h होता है ना। तो देखिए b क्या है मेरा? अब हमको क्या से देखना है? कॉस बी, यहाँ से देखना है। यहाँ से देखिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान से आपको सुनना है। तो कॉस बी यहाँ से देखना है, तो ये देखिए बेस क्या होगा? तो यहाँ से देखिएगा तो बेस 1 हो जाएगा, तो बेस 1 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा 1/2। तो ये मेरा हो गया। अब देख लीजिए इधर वाला, तो कॉस ए निकालना है हमको फिर से। कॉस ए यहाँ पे निकाल ले, कॉस बी, और यहाँ कॉस ए, दोनों डिफरेंट अलग है। तो कॉस ए यहाँ से हम लोग देखेंगे तो बेस यहाँ पे ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो बेस क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, और √3 हाइपोटेन्यूस 2 हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं कॉस बी निकल गया है, कॉस ए निकल गया है। अब साइन बी निकालना है हमको, साइन बी निकालना है। देखिए साइन बी आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है साइन बी, यहाँ से देखना है आपको। तो बेस ये हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ये हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h होता है। तो बेस तो लेना रहेगा p/h, मतलब परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूस √3/2 हो जाएगा, √3/2। अब पूरा बैठा दीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस
कॉस ए इंटू साइन बी, आपको इस पे पूरा बैठा देना है। तो साइन ए देखिए क्या दिया हुआ मेरा 1/2 दिया हुआ है, 1/2 इंटू कॉस बी देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1/2 दिया हुआ है। उसके बाद प्लस करना है, प्लस का निशान है, प्लस कर देना है। उसके बाद देखिए कॉस ए हम लोगों ने यहाँ पे निकाला √3/2 हो जाएगा। उसके बाद गुना है तो गुना कर देना है। साइन भी यहाँ पे देख लीजिए √3/2 है, कुछ नहीं बस वैल्यू बैठा दिए निकल जाएगा आपका। 1 से 1 गुना कीजिएगा तो 1 होगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना होता है गुना में, और 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, √3 को √3 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, और ये 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऊपर ऊपर जोड़ दीजिए नीचे नीचे, क्योंकि ये विंजोर हुआ तो नीचे वाला सेम है तो सेम लिख देना, अगर सेम है तो सेम, अगर नहीं होता तो अलग का काम करना होता है। तो 4 का 4 हो जाता है, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 को 4 से काट दीजिएगा तो ये मेरा 1 आंसर आ गया। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CBSE में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इफ ए ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR बराबर 25 दिया हुआ है, एंड PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड tan P निकालना है। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो ये मेरा फिगर हुआ, ये ट्राइंगल बना दिए। इसमें देखिए राइट एंगल, जो राइट एंगल बन रहा है वो बन रहा है Q पे, तो ये P हो गया और ये Q हो गया और ये हो जाएगा R, ठीक है, राइट एंगल, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ये मेरा राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब देखिए PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से PQ हो गया, इसका जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए हमको बोल रहा है PQ प्लस QR, PR प्लस QR कितना दिया हुआ 25, और दोनों मिला के दिया हुआ है। अगर एक रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता। चलिए हम ऐसे भी बन जाएगा PR प्लस QR दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो इसको हम XY की फॉर्म में हम लोग मान लेते हैं। तो इसको हम X मान लिए और इसको Y मान लिए, ठीक है। अब देखिए PR को हम लोग Y माने तो यहाँ पे Y लिखेंगे, Y प्लस QR को हम लोग X माने हैं तो X लिखेंगे बराबर 25, ठीक है। अब देखिए हम पहले Y का निकाल लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। Y बराबर हो जाएगा 25 और प्लस से इधर x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 25 माइनस x, ठीक है, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे पाइथागोरस, तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा PR² बराबर, यहाँ हो गया PR² बराबर QR² प्लस PQ² हो जाएगा। अब देखिए PR की जगह क्या दिया हुआ, PR की जगह Y हो गया तो Y का स्क्वायर। अब देखिए Y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे Y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा QR की जगह क्या दिया हुआ X दिया हुआ है तो ये X² हो जाएगा, प्लस PQ की जगह क्या दिया हुआ 5 तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए Y का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। 25 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर x का x ही रहेगा, x का वैल्यू नहीं है हम लोग के पास, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 हो जाएगा, माइनस देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 625 प्लस x² माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 25 दूना 50x, ये 50x हो गया बराबर हो जाएगा x² का x² हो जाएगा प्लस 25। अब ये देखिए ये 25 यहाँ है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 625 में से 25 ये तो कितना बचेगा 600 बच जाएगा 600, और ये x² से x² कट गया। ये 50x उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, ये 50x अगर उस साइड गया तो ये बन जाएगा माइनस में, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 50x। अब ये देखिए 50 के साथ जो x है वो गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये भाग में कर दीजिए, 0 से 0 कट गया और ये पूरा काट दीजिएगा तो ये 12 में कटेगा। तो मेरा जो x का वैल्यू आ गया वो 12 आ गया। अब देखिए हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हम लोग y का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इक्वेशन है मेरा 25, y बराबर
25 माइनस एक्स। अब देखिए एक्स के जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, वाई बराबर 25 माइनस 12। तो 25 में से 12 घटाइए तो कितना होगा, 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13। तो ये मेरा वाई का वैल्यू आ गया। तो वाई का वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, साइन पी निकालना है। क्या निकालना है आपको, साइन पी निकालना है। साइन को यहाँ से देखना है, पी से, यहाँ से एंगल बनना है। तो साइन पी क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन पी क्या होता है, साइन पी बराबर हो जाएगा पी बाई एच। तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा 12 और एच मेरा हाइपोटेन्यूस 13 हो जाएगा। तो ये हो गया साइन पी। अब देखिए कॉस पी निकालना है हमको, कॉस पी। तो देखिए कॉस को देखना है पी से, तो ये मेरा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस पी बराबर हो जाएगा बी बाई एच। तो बेस मेरा 5 है ना, बेस मेरा 5 हो जाएगा और एच हो जाएगा 13। अब निकालना है tan p, tan p। तो देखिए tan को भी p से ही देखना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बी होता है, p बाई बी। तो tan p परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया tan का, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो p बाई बी, सबसे पहले परपेंडिकुलर 12 डालना है आपको, उसके बाद बेस डालना है 5। तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट दूसरा पार्ट आएगा, सीरीज में आएगा पूरा वीडियो कंप्लीट चैप्टर।